ये महाअघाड़ी नहीं, महाअनाड़ी गठबंधन है। महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाके में दहाड़े सीएम योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाशिम पहुंचे। यहां से उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी वाशिम में जनसभा को संबोधित करते हुए महाविकास अघाड़ी को महाअनाड़ी करार दिया। महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ महायुति है और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। उन्होंने कहा कि महाअनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसको राष्ट्रता की चिंता न हो, जिसे राष्ट्र और समाज के मूल्यों की चिंता न हो, यह काम यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। लोगों को एकता का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटिए मत, क्योंकि जब हम बटे थे तब हम कटे थे। अगर हम एक हैं तो हम महान हैं और हम एक हैं तो हम सुरक्षित हैं। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने और समाज और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कहा। बहन और भाइयों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की मर्यादाओं की चिंता न हो। और यह कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। मुस्लिम बहुल वाशिम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज बनाम औरंगजेब का मुद्दा उठाया और हिंदुत्व को धार देने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि वाशिम विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है, वह महाराष्ट्र में भाजपा का विजय गाथा लिखने वाला है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता था। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा। बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन मूल्यों और मर्यादाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया था, संभाजी महाराज ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया था, जिन अभियानों को लेकर के कभी त्याता टोपे ने देश की स्वाधीनता के संघर्ष को आगे बढ़ाया था, आज उसी संघर्ष में हम भी उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ कर सके, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप याद करिए, कांग्रेस 1947 में देश की आजादी के तत्काल बाद से लेकर के लगातार लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। क्या कांग्रेस ने कभी
ईमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में सोचा। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करवाया था। और यही कांग्रेस है जो लगातार भारत की सुरक्षा के साथ सेंध लगाती रही। याद करिए, आज एक समय था जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी वारदात को आगे बढ़ाता था। एक समय था जब पाकिस्तान के घुसपैठे भारत के अंदर घुसकर कहीं भी बम विस्फोट करते थे। एक समय था जब चीन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके भारत की सीमा में घुस जाता था। कांग्रेस के लोग कहते थे, जब हम लोग उस समय मुद्दा उठाते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे, अरे बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। उनको अपने संबंध खराब होने की चिंता थी, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। अगर भारत की सीमा का अतिक्रमण करोगे तो फिर राम नाम सत्य है की ही यात्रा निकलेगी। वाशिम की सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन भारत रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए। यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तभी चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर नौजवान के हाथ को कार्य मिलेगा, हर बहन और बेटी सुरक्षित होगी, स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ेगी। अन्यथा ये लोग तो भारत और भारतीयता को, ये जो महाअनाड़ी गठबंधन है, यह तो भारत और भारतीयता के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खेलने वाला है। याद करिए, यही कांग्रेस, यही एनसीपी, यही लोग थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वही तो लोग हैं। आज चुनाव के समय भले ही आपके सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। याद करिए, अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद इस बार पहली बार रामलला ने अपनी जन्मभूमि पर भव्य दीपोत्सव और दीपावली का आयोजन के साथ इसका आनंद लिया है। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा भारतवर्ष दीपावली के रंग में एक एक दीप से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग कहते थे कि राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे। आज चुनाव में भले ही ये कह रहे हों, लेकिन इन पर विश्वास नहीं होता। राम हमारी रग रग में है, कण कण में है। आतंकवाद पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक समय था जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादी वारदात को आगे बढ़ाता था। पाकिस्तान में घुसपैठिए भारत के अंदर घुसकर कहीं पर भी बम फोड़ देते थे, लेकिन आज मोदी के नेतृत्व में नया भारत है। अगर भारत की सीमा पर अतिक्रमण करोगे तो फिर राम नाम सत्य की ही यात्रा निकलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, काशी और मथुरा का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने अभी अयोध्या में दिवाली का आनंद लिया है। पूरी दुनिया ने देखा कि अयोध्या किस तरह दियों से जगमगा रही थी। यह तो बस अब शुरुआत है। अयोध्या ही नहीं, अब हम काशी और मथुरा की ओर भी बढ़ रहे हैं। खबर सूत्र के लिए महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में जब प्रोग्राम किए, भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों,
छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और इसी के अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।